आमेर तहसील में भूमाफिया गिरोह व भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ बना हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्ट कार्मिक राजस्व व जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 12 व 13 में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूर्व में राजस्व कर्मचारी रहते हुए सरकारी संपत्ति का नुकसान कर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाया गया, जो रिटायर के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण में लगे हुए हैं, जो वर्तमान राजस्व कर्मचारियों को भूमाफियाओं से संपर्क करवाकर सरकारी जमीनों की कुटर्चित तरीके से रिपोर्ट व नक्शे में मनमर्जी बदलाव कर सरकारी जविप्रा खातेधारी भूमि का रकबा कम कर दिया जाता है, जो पूर्व में राजस्व से रिटायर्ड हाल जयपुर विकास प्राधिकरण में संविदा कार्मिक के बतौर लगे हुए हैं, जिनकी मिलीभगत के कारण नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है, जिनमें समय पर शिकायत का जवाब नहीं दिया जाता है तथा राजस्व व जयपुर विकास प्राधिकरण संविदा कर्मचारियों का गठजोड़ होकर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाते हुए सरकारी जयपुर विकास प्राधिकरण खातेधारी भूमि खुर्द बुर्द कर चौधी कुटने के लिए ही लगे हुए हैं तथा उक्त कार्मिकों को कार्यवाही का अनंदेशा रहता है, तो भूमाफियाओं को अवगत कराते हुए कुटर्चित तरीके से अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन लिया जाकर उसकी आड़ में मामले को लंबित रखा जाता है, जबकि भूमाफियाओं को संरक्षण देते हुए सरकारी जयपुर विकास प्राधिकरण खातेधारी भूमि पर निर्माण करवा दिया जाता है। सरकारी जविप्रा खातेधारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने का माननीय उच्च न्यायालय रीट पिटीशन 4024/2019 प्रहलाद बनाम आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य में आदेश पारित होने के बावजूद आज दिनांक तक पालना रिपोर्ट कर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, बल्कि जयपुर विकास प्राधिकरण जोन में लगे संविदा कर्मचारियों द्वारा जोन कार्यालय व प्रवर्तन शाखा तथा राजस्व कर्मचारियों तक मैनेज कर भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जाता रहा है, जिसके चलते ग्राम मोठू का बास जयपुर विकास प्राधिकरण खातेधारी भूमि पर अवैध निर्माण कर नियम विरुद्ध मैरिज गार्डन रिसोर्ट व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के साथ अनैतिक कार्यों को भी अंजाम दिया जा रहा है, जिसके चलते पास ही सरकारी विद्यालय संचालित होने के कारण बच्चों पर भी कुप्रभाव पड़ने की संभावना है तथा वैवाहिक गतिविधियों के कारण होने वाले कचरे को पास ही नदी में डाल देते हैं, जिसके कारण पर्यावरण भी दूषित तथा गायों द्वारा भूख के कारण प्लास्टिक वगैरह खाने से बीमार होकर काल के ग्रास में चली जाती है। साथ ही झुंठी पत्तलों में कुत्ते लगे रहते हैं, जिससे विद्यालय में आने जाने वाले छोटे बच्चों को आवारा कुत्तों का काटने का भय बना रहता है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियम विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण खातेधारी भूमि पर संचालित मैरिज गार्डन रिसोर्ट व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के साथ अनैतिक कार्यों का शासन प्रशासन राजस्व जयपुर विकास प्राधिकरण व पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है, जिनके द्वारा भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, जिनके द्वारा कार्यवाही नहीं कर अवगत कराते हुए केवल सामाजिक कार्यकर्ता पर दबाव देने के लिए षड्यंत्र रचकर झूठा फंसाने व सुपारी देकर हमेशा के लिए हटाने की योजनाओं का सिलसिला कुछ जनप्रतिनिधियों भूमाफियाओं भ्रष्टाचारियों के सहयोग से किया जा रहा है, ताकि वे अपने नदी नालों चरागाह मंदिर माफी बैरी आयोग व सरकारी जयपुर विकास प्राधिकरण खातेधारी भूमि को खुर्द बुर्द करने में कामयाबी हासिल कर सके, जिसके लिए पूर्व से लगातार षड्यंत्र रचते रहे हैं, लेकिन वास्तविक सही दिशा में चलकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश व माननीय उच्च न्यायालय रीट पिटीशन 4024/2019 प्रहलाद बनाम आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जिला कलेक्टर जयपुर व अन्य में पारित आदेश की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण खातेधारी भूमि पर अवैध मैरिज गार्डन रिसोर्ट व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के साथ हो रहे अनैतिक कार्यों पर विराम लगाते हुए सीज की कार्यवाही कर जयपुर विकास प्राधिकरण खातेधारी भूमि को माननीय उच्च न्यायालय आदेश की पालना में अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाया गया। राजस्व व जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुटर्चित दस्तावेज पर नियम विरुद्ध बिना परीक्षण किए भ्रष्टाचार में लिप्त होकर माननीय उच्च न्यायालय आदेश को नजर
नजरअंदाज किया जाकर मामले का शीघ्र निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिससे भूमाफियाओं का हौसला बुलंद होकर सामाजिक कार्यकर्ता की जान जोखिम में है। इसलिए समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, प्रवर्तन शाखा, जोन उपायुक्त, राजस्व विभाग व संबंधित न्यायिक अधिकारी जिनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिशा निर्देश व माननीय उच्च न्यायालय रीट पिटीशन 4024/2019 प्रहलाद बनाम आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश को अनदेखा कर राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किए बगैर भूमाफियाओं द्वारा कुटिर्चित दस्तावेज पेश करने पर मामले को लंबित रखा जा रहा है। ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त न्यायिक अधिकारी की शिकायत करते हुए अवमानना की कार्यवाही कर पद का दुरुपयोग करने व भूमाफियाओं को संरक्षण देने की कार्यवाही करने के कारण सामाजिक कार्यकर्ताओं की जान जोखिम होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति महोदय व भारत सरकार को भी अवगत कराते हुए शिकायत की जाएगी, ताकि आम आदमी का कुछ भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों के कारण न्यायिक प्रणाली से विश्वास उठ रहा है, जिनका विश्वास कायम रहकर आम आदमी सुरक्षित महसूस होकर सरकारी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए तथा आए दिन इन भूमाफियाओं भ्रष्टाचारियों के कारण होने वाले नरसंहार रोकने के लिए आम आदमी से निवेदन है कि उक्त वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भूमाफियाओं, भ्रष्टाचारियों, जनप्रतिनिधियों व कुछ न्यायिक अधिकारियों द्वारा किए जा रहे काले कारनामों को भारत सरकार तक पहुंचाकर भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी साकार करने में अहम योगदान दिया जाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज करने वाले न्यायिक अधिकारी का भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अवगत हो, ताकि नदी नालों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश व माननीय उच्च न्यायालय जयपुर रीट पिटीशन 4024/2019 प्रहलाद बनाम आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश को नजरअंदाज करने वाले अधीनस्थ न्यायालय व ट्रिब्यूनल न्यायालय जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पालना नहीं कर भूमाफियाओं को संरक्षण देते हुए कुटिर्चित तरीके से पेश दस्तावेज को अहम मानकर मामले को लंबित रखकर सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने वाले न्यायिक अधिकारियों का सच सामने आ सके, जिससे लगातार आम आदमियों पर नदी नालों, चरागाह, मंदिर माफी, बैरी आयोग, सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण को लेकर नरसंहार किया जाता है, जिससे समय रहते ऐसे भ्रष्ट व पद का दुरुपयोग करने वाले न्यायिक अधिकारियों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाने पर न्यायिक अधिकारी पर कार्यवाही हो, ताकि नियम विरुद्ध होने वाली कार्यवाही पर अंकुश लगने से आम आदमी अपना जीवन निर्वाह कर सके तथा सरकारी संपत्तियों सुरक्षित होने से राजकोष को आया जाकर विकास को गति देने में योगदान मिल सके। राजस्थान में सबसे गलत कार्यों को अंजाम जयपुर जिले के आमेर तहसील के उप तहसील के अधीन गांवों की है, जिनमें संपूर्ण ग्राम पंचायत राजावास के राजस्व ग्राम व मोठू का बास राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सरकारी जमीन राजस्व व जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा संरक्षण दिया जाकर नियम विरुद्ध कार्यवाही में सहयोग किया जा रहा है, जिनको शीघ्र अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। तब तक माननीय उच्च न्यायालय आदेश की पालना नहीं हो, तब तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 90A की कार्यवाही में आवासीय, व्यावसायिक व फार्म हाउस योजना में परिवर्तित नहीं करे तथा न ही सरकारी व विवादित भूमि पर गृह निर्माण सहकारी समिति के पट्टों का अनुमोदन नहीं करे, क्योंकि वर्तमान में राजस्व व जयपुर विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट कार्मिकों द्वारा लगातार अवगत कराने के बावजूद कुटिर्चित तरीके से नियम विरुद्ध 90A की कार्यवाही की जा रही है, जिनके खिलाफ शीघ्र ही कानूनी कार्यवाही अमल में लाकर बैनकाप किया जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिक वर्तमान में भी भूमाफियाओं के इशारे पर चल रहे हैं, जिनका सच सामने लाया जाएगा।
इसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े करता रहूंगा तथा जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन शाखा जोन 12 द्वारा मोठू का बास में कार्यवाही के नाम पर मौन रहना व लंबित रखने का कारण भी शीघ्र खुलासा किया जाएगा, जिनके कारण प्रवर्तन शाखा मामले को लंबित रखकर भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जाकर जयपुर विकास प्राधिकरण खातेदारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद नाकाम हो रही है, जिसमें जोन कार्यालय के कर्मचारी भी लिप्त है। इन सबको नाकाम कर अतिक्रमण हटवाने की प्रक्रिया अपनाते हुए भूमाफियाओं, भ्रष्टाचारियों, कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा संरक्षण दिए जाने को नाकाम किया जाएगा तथा कुटरचित तरीके से की गई व की जाने वाली जोन 12 व 13 द्वारा 90A के खिलाफ कार्यवाही होगी। जय हिंद, जय भारत। प्रहलाद यादव।